आप देख रहे हैं जहूर नेटवर्क को। रोज रोज नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आशिकाने मुस्तफा तशरीफ लाना चाहिए। कहाँ हो गए साजा के दीवाने, सोया हुआ मुकद्दर को जगाना चाहिए, सोया हुआ मुकद्दर को जगाना चाहिए। यहाँ जो ये चलता फिरता मदरसा है, ये नन्हे मुन्ने बच्चे तो मदरसा में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो महफिल पाक है ये चलता फिरता मदरसा है। शायर क्या कहता है कि या नबी क्या मिला है मुकाम आपको, या नबी क्या मिला है मुकाम आपको, खुद खुदा भेजता है सलाम आपको, खुद खुदा भेजता है सलाम आपको। है यकीन सुनते हैं मेरे मुस्तफा, है यकीन सुनते हैं मेरे मुस्तफा, जब भी कोई पुकारे गुलाम आपको, जब भी कोई पुकारे गुलाम आपको। और मेरे आका को किसी साइल ने पुकारा है, मेरे आका को किसी साइल ने पुकारा है, आवाज आई है आने दो ये शख्स हमारा है, आवाज आई है आने दो ये शख्स हमारा है, आवाज आई है आने दो ये शख्स हमारा है। आइए मैं बोला किसी दाखिल के मैं एक नात का मिसरा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद माइक में छोड़ दूंगा। एक बार क्लब के कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये जो आदत डाल करके रखेंगे ये काम आने वाली चीज है। हम अभी उर्दू अरबी हिंदी भोजपुरी कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन इस बदन से शरीर से जिस दिन रूह निकल जाएगी उस दिन सबकी बोली हो जाएगी अरबी बोली हो जाएगी। तो अरबी में सुभान अल्लाह बोल देंगे, आदत डाल करके रखेंगे तो अंधेरी कोठरी में ये काम आने वाली चीज है। एक बार तरफ के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, बिगड़ी हुई बनती है हालात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हालात मदीने में, मैं भी पहुंच जाऊंगा सकरात मदीने में। और आपके बीच में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरशादुल हक साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। मतलब के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास। और पीछे है उसके आंख से आंसू हुजूर ने, ये रो दिया है गुंबदे खजरा के आसपास, ये रो दिया है गुंबदे खजरा के आसपास। सदा बहार नकीब अब्दुल अजीज हजरत अल्लामा ज़हरुद्दीन साहब किबला मददुल्लाह अलैहि व नूरानी से आप हजरात नकाबत समाअत फरमा रहे थे और उनसे पेशतर अपने बस्ती के होनहार बच्चों से आप हजरात नाते नबी समाअत फरमा कर अपने कलूब को मुनव्वरो मुजल्ला फरमा रहे थे। फिर मेरे बाद अभी दो हजरत बाकी है, मेरे बाद भी आप हजरात को खिताब एक से एक समाअत करनी है।
लगे हाथों ये भी शेर समाप्त कर लो। एक बार ध्यान कर देंगे सुभान अल्लाह और शेर समाप्त कर ले ये बचिए
ये खौफ की बुरिया मुस्तफा को प्यार दीजिए, बचिए शिर्क और गुनाह से, तकवा इख्तियार दीजिए और तौबा का खुला हुआ है गल, कल्ब बंद होता है मगर, के तौबा का खुला हुआ है कल्ब बंद होता है मगर, कल्ब बंद होता है मगर, वही गल मगल तौबा बार दीजिए, बचिए शिर्क और गुनाह से, तकवा इख्तियार दीजिए। तो शेर शादी के हवाले पहुंचाता हूँ, फिर मैं अपना जिसको अपना मौजू बनाया है फिर मैं उस पर चलूंगा। एक बार झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह और शेर समाज कर ले। ये मेरे में तू हो, मेरे में तू ये वादी है, ये वादी है, के सर पे किसे गिरा बचेगा, सर पे किसे गिरा बचेगा, रब के रन पे ये दूल्हा बनेगा, रब के रन पे ये दूल्हा बनेगा, के आई खुशियों के, आई खुशियों के ये आती है, मेरे ये वादे हैं। और ये भी शेर के मुबारक कमाए खुशी की गली है, मुबारक समाए खुशी की गली है, लड़का है अच्छा तो लड़की भी अच्छी है, मुबारक समाए खुशी की गली है, लड़का है अच्छा तो लड़की भी अच्छी है, के लब में ये शेर आप तेजी के साथ समाप्त कर ले। कि दिल नबी करना ये साजब, नबी करना ये साजब, रसूल अल्लाह तुमको सलामत, नबी करना ये साजब, रसूल अल्लाह तुमको सलामत। सुन ले
करम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया फंकिहू मा ताब लकुम मिनल निसा रब्बे करीम अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है और मालूम है जो अच्छी मालूम है उससे तुम निकाह करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नबी कौन का इरशाद मेरा है निकाह में सुन्नत समन रज़ा हम सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम फरमा रहे हैं लोगों निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से और आया मेरे से नहीं अब मेरे माता आने वाले रहे भाई और जाने वाले रहे अगर वो मरीज़ नहीं रहे जहाँ आए हज़रत आदम आए मगर उन्होंने नहीं फरमाया निकाह मेरी सुन्नत हज़रत नूह आए उन्होंने नहीं फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है हज़रत हूद आए उन्होंने नहीं फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत है हज़रत हूद आए नहीं फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत हज़रत मूसा आए नहीं फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत हज़रत मूसा आए नहीं फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखते हैं अपने नबी को याद करते हैं जब उन्हें शराबियत हुई है तो नबी मोहम्मद 40 वर्ष की उम्र में आका ने पहले निकाह फरमाई और फरमा दिया ओ लोगों निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने निकाह से राज़ी निकाह से कुर्बानी की निकाह से जिसने अपना चेहरा तोड़ लिया नबी फरमाते हो मुझ में से नहीं है। अब मेरे मोहतरम निकाह कर रहे हैं रब एक तरफ फरमाता है और तूने जो तुम्हें मालूम जो तुम्हें अच्छी मालूम जो तुम उसमें से उन औरतों से तुम निकाह करो। आगे फरमाते हैं मसाना व सुलाका व रुबा आका कदीर फरमाता है एक साथ करो अगर दूसरी की हैसियत है तो दूसरी भी शादी करो अगर हैसियत दूसरी की है तो दूसरी से भी करो अगर हैसियत चौथी से है तो चौथी से भी करो नजर आ रहा है मेरा फरमाते हो लोगों अगर निकाह करना चाहते हो तो अपने आप को देख लो कि कभी किसी की हक हनफी ना हो पाए अगर हक हनफी होने का समस्या है तो चाहिए निकाह करेगा साथ इसी पे मेरे माता वो नबी कौन है आकाए दो जहां आए निकाह का तरीका बता दिया आकाए दो जहां आए जीने का सलीका बता दिया आकाए दो जहां आए हमें रहने का तरीका बता दिया मेरे बाप हमें चाहिए जब निकाह कर लिया है तो समझ लीजिए कि दुनियावी गलतियों से दूर हो गुनाहों से दरकिनार हो गए और जब गुनाहों से दरकिनार हो गए हैं तो समझ लीजिए कि गुनाह का दरवाजा बंद हो गया और जैसे ही गुनाह का दरवाजा बंद हो गया है अब हम और आप आए हैं शबे जुफाफ है चाहिए हमें कि उस दिन हम रब की इबादत में लगे रब की इबादत करे रब के बाहर गाने सर्वस्व हो जाए ऐसा नहीं कि इंसान जब दूल्हे को सजाया जाता है दूल्हे को सजाने के बाद बात होती है शुक्राना पढ़ लिया जाए नफल पढ़ लिया जाए वहाँ खोज होती है इमाम साहब का वहाँ खोज होती है इमाम साहब का हजरत कहाँ गए क्या बात है कहा दूल्हा मिला भी जाएंगे शुक्राना अदा करने के लिए अगर इमाम साहब नहीं होंगे बताएगा कौन इमाम साहब को करने नहीं जा रहे हैं इमाम साहब शुक्राना अदा करते क्योंकि हमें चाहिए कि शादी से पहले उसी इमाम से मिलने उसी इमाम के बाहर गाने जाए और कहो इमाम साहब हम तो जाहिल है हम पढ़े नहीं हमें इल्म नहीं
बड़ा क्या चाहेगा, हम किस तरह से बढ़ेंगे हम आपको बताएंगे। अगर मालूम नहीं है तो आए आपको बताएंगे, सारे तरीके आपको बताया जाएगा। आप आएंगे अपने बारगाह में, सबके बारगाह में झुकेंगे, शुक्राना अदा करेंगे, सबके बारगाह में दुआएं करेंगे। मौला आज मैं किसी और यह सुन्नत अदा करने रही, तेरे हबीब की सुन्नत अदा करने जा रहा हूं, तेरे हबीब की सुन्नत अदा करने जा रहा हूं। मेरे मोहतरम जब रब की बारगाह में दुआएं करेंगे, जब जाएंगे 2 रकात पढ़ेंगे, तो बहुत सारी जगह मैंने देखा, बहुत सारी जगह मैंने देखा दूल्हा मिला नियत बांध लिए, बांध लेने के बाद अब चुपचाप है। अब सोचते हैं कि इमाम साहब का पढ़े कि हम पढ़ना शुरू करे। मेरे मोहतरम इमाम साहब के पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। ये हो गया ठेले की गाड़ी, जब तक ठेला नहीं लगाया जाएगा, धक्का नहीं दिया जाएगा, जब तक गाड़ी आगे लग रही ताज नहीं, आप सीख ले। जब यहाँ से जा रहे हो शुक्राना अदा करके जाते हो, जब वहाँ से आएंगे फिर मियाँ बीवी मिलकर शुक्राना अदा करेंगे, फिर मियाँ बीवी मिलकर शुक्राना अदा करेंगे। जब जानेंगे तब ना, अगर पता ना हो, अगर मालूम ना हो, वहाँ से आएंगे अंदर से बहुत सारी औरतों का साथ मजाक सलाम करो। नबी ये कौनैन है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आका तशरीफ लाए थे, कहीं बाहर से आका तशरीफ लाए, माँ खदीजतुल कुबरा से फरमाते अस्सलामु अलैकुम खदीजा, मेरे मोहतरम आका फरमाते अस्सलामु अलैकुम आयशा, मेरे मोहतरम नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आकाए दो जहां है, ये फर्ज से दे रहे हैं लोगों को सब अपने घर में आओ, कोई भी हो उसे तो सलाम करोगे तो ये खराब नबी की बात नहीं है, बल्कि तुम उसके लिए दुआ करो और वो मेरे लिए दुआ करो। सलाम का मतलब क्या होता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के सलाम करने वाले जब सलाम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है सलामती हो तुझ पर, अल्लाह की तरफ से तुझ पर रहमत भी है, बरकत भी है। और जवाब दिया पलट करके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वहाँ कहना शुरू कर दिया तुझ पर भी सलामती है, मतलब ये हुआ आने वाला भी और जो बैठे हैं भी आने वाले को दुआएं दे रहे हैं। जब नजर से दूर हो, करीब तब आए, तब सलाम करे, दुआएं लेते रहे। मगर मेरे मोहतरम इस दौर में महर का मामला चलता है और बहुत सारी औरतों का मामला होला है कि अगर महर माफ कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अगर महर ले दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि महर नहीं दिया गया 7,786, 51,786, 51,051 रख दिया। मगर नबी कौनैन फरमाते हैं अपने बीवी से पहले उसका महर पहले अदा कर दो, अभी हमने न रही है इनमें से पहले महर हक अदा करो। जब महर का हक अदा किया जाएगा तो मेरे भाई मैंने देखा बहुत सारी जगहों पे जब मर्द चले जाते हैं रूह जिसमें सबसे अंदरूनी से जब परवाज कर जाती है और पकड़ते लेके जाती है और कहती सुने ना बहना, उनके कान में कह दो हमने अपना महर माफ कर दिया, आपको अल्लाह माफ कर दे। उस वक्त में वो महर माफ नहीं होगी, नहीं माफ हो पाएगी, अगर माफ होगी तो पहले माफ कराए। उस वक्त खुश होकर कोई दुआएं नहीं करे, उस वक्त कोई खुश होकर उसे माफ नहीं करेगा, तकलीफ जगह तकलीफ में आकर के नाराजगी में आकर के परेशानी में आकर के तनाव में आकर के किसी को माफ करने चली है, माफी नहीं होगी। इसलिए चाहिए जब पहली रात हो मिलने से पहले या तो महर अदा कर दे या वो
मार दे जब मार देगी माफ हो जाएगा मेरे हाथ कर देंगे मामला खत्म हो जाएगा तेरे मोहतरम यकीनन जब जरूरत मिलेंगे वो खुशियां होगी कि जब एक मियां बीवी अगर खुश होकर के मिलते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाती है उस पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाते हैं बरकतें बढ़ जाती हैं और जिस घर में अगर मियां बीवी के दरमियान हो अगर शौहर ने मियां ने कहा अपने बीवी से सुन रही हो जरा तो उस वक्त कहती है अभी खाना बना रही हूँ बनाने के बाद आऊंगी कहा अगर नाराज हो गया तो उस अल्लाह की जानिब से उस औरत पर रात भर लानत बरसेगी रात भर लानत बरसेगी इसलिए जरूरी है कि जब कोई भी मियां अपने बीवी से मुलाकात करने तो चाहिए कि नबी फरमाते हैं अगर उसका शौहर कहते कि ये काला पहाड़ है इसे उजला बना दो इसे उजला बना दो अब मेरे मोहतरम ऐसा है कि वो उजला बना पाएगी बाजी नहीं उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी मगर उसे अमल करना होगा वो काला हो जाता है सफेद हो जाता है अगर उसे सपोर्ट करने में लग जाए जब लग जाए मेरे मोहतरम की चालीस के रहमत नाज़िल होगी अगर वही अंदर प्रयास करने लगी तो मेरे मोहतरम मुलाकातें बरसना शुरू हो जाएंगे इसलिए जरूरी है कि हर औरत का अगर जन्नत है तो उसके शौहर राजी करें जब तक राजी नहीं कर पाएंगे पार नहीं कर पाएंगे और ऐसा भी है बहुत ऐसे मर्द बीवी का हक अदा नहीं करते और घोष जमाते हैं घोष जमाते काजी नहीं ये आप अगर हक या नहीं अदा करते हो भरोसे आप फंस जाओगे हिसाब किताब के मामले में जब हिसाब किताब के मामले में आप फंसोगे तो उस समाज आपकी नेकियां जो होगी उस नेकी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा जब कन्वर्ट किया जाएगा तो आपकी नेकी आपके बीवी के खाते में आपके बीवी के खाते की बंदी आपके खाते में पता चला शौहर जहन्नम में बन गया और बीवी जन्नती हो गई इसलिए चाहिए और अपने शौहर और शौहर अपने बीवी का हक अदा करता ये जरूरी है हर हाल में दुरूद पाक पढ़ लो अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि दुरूद पाक पढ़ लो अल्लाहुम्मा सैयदना शफीना हबीबना नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे मोहतरम माइक इस काबिल है कि हम नहीं बोल पाए लेकिन फिर भी है मोहब्बत रसूल में मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ माँ के हवाले से मैं 2-3 अशार मैं आप हजरात तक पहुंचाता हूँ शेर समाज कर फिर मेरे बाद हजरत अभी बड़ी आन बान शान के साथ अभी तैयारी है तैयारी में ही इंशाअल्लाह नज़ीर हजरत से भी आपको खिताब नायाब समात फरमा दी एक बार झूम कर बोल रही सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और शेर समात कर ले
हम अरबी में पढ़ रहे हैं कि फारसी में? आप लोग को समझ में आ रहा है ना? बात समझ में हमारी आ रही है आवाज? अगर समझ में आती है तो आप सुभान अल्लाह जरूर करें, है ना? इसलिए कि सुभान अल्लाह कहने का मामला ऐसा है, बता दें आपको, सुभान अल्लाह का हिसाब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के बारगाह में अर्ज करते हुए मौला जितने नबी आए सब कहते गए तराजू कायम किया जाएगा, कयामत के दिन तराजू लगाया जाएगा, हिसाब किताब होंगे, अमाल तोले जाएंगे, वज़न किए जाएंगे, मगर मौला किसी ने तराजू के पल्ले पे नहीं देखा। ए मौला किसी ने तराजू के पल्ले पे नहीं देखा। परवरदिगार मेरी ख्वाहिश है, मेरी इल्तिजा है तो मौला मेरे तराजू का पल्ला मुझे दिखा दे। मेरे माता हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, रब के बारगाह में दुआ की, जब दुआ की है रब करीम ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। अब तराजू के पल्ले में दिखाया गया, उनके नजरों के सामने रखा गया, जैसे ही नजरों के सामने रखा गया है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है पल्ले को देख करके बेहोश होके गिर पड़े। पल्ले को देखे बेहोश होके फिर होश हो आए, रब के बारगाह में अर्ज करते अल्लाह कौन होगा? इतना परेशान बंदा कहाँ मिलेगा? इतना तगड़ा शहर कहाँ मिलेगा? रब के करीम की बारगाह से आवाज आती है, हाथ से हिदायत मेरा बंदा मेरे हबीब का गुलाम ये आधा पल्ला भर जाएगा। सुभान अल्लाह अगर आपने कह लिया तो वो पल्ला आधा भर जाएगा। जिस पल्ले में अगर खाते तबक आसमां रखा जाए, सातों पहले जमीन पे रखे भी जाए, फिर भी वो पल्ला नहीं भर पाएगा। मगर उस पल्ले को अल्लाह का बंदा सच्चे दिल से सुभान अल्लाह कहेगा, वो पल्ला आधा भर जाएगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप हर वक्त सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह के पाक नाम को बया गया करे उसको। मेरे मातरम सोन समाज कर ले मंदिर है,
ज्यादा देर बोलना मुनासिब है, इसलिए कि मेरे बाद भी बोलने वाले अभी मौजूद हैं। मेरे मोहतरम, जिंदगी साथ दिया, सलामत रहे। इंशाअल्लाह आप फिर आवाज देंगे, इंशाअल्लाह आऊंगा। आप कहेंगे कि यहाँ से छोड़ करके गए थे, यहीं से पकड़ लीजिए, मैं फिर यहीं से पकड़ के आपको मैं सुना दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है कि मौला मुझसे बोलने इन हजरात से सुनने में हम तक सावन कसर माने लफ्ज़ गलतियां हो गई है। हम सब मिलकर रब्बुल कदीर के बारगाह में तौबा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को तौबा को कबूल मंजूर फरमा ले। कर लीजिए मिलकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि वातुब अलैहि हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि